नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस एकेडमी पर। मैप बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों हम काफ़ी दिनों से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि मैप पर आधारित जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर होते रहें, ताकि यदि क्वेश्चन में मैप पर आधारित चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाए। एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित और डिस्प्यूटेड एरिया रहा है एस्काराबोर शॉल रीजन। अब ये जो रीजन है साउथ चाइना सी में पड़ता है। साउथ चाइना सी में चाइना ने 9 डैश लाइन बना के रखा है और कहता है कि 9 डैश लाइन के अंदर जो भी चीज रहेगी वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इंटरनेशनल नियम और कानून है चाइना के इस क्लेम को नहीं मानते हैं। एस्कार्बो एस्कारबोरो शॉल जो कि एक ट्रायंगुलर एटॉल है, मतलब रिंग शेप्ड कोरल रीफ माना जाता है। इसको चाइना ने बोला है कि ये मेरा नेचुरल रिजर्व है। इस कोरल रीफ को चाइना कह रहा है मेरा, और यहाँ पर जो आइलैंड है वो भी उसी का हो गया, मछली है वो भी उसी की हो गई, मतलब पूरा का पूरा एरिया चाइना क्लेम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डिस्टेंस। ये 200 किलोमीटर वेस्ट ऑफ लुजैन कोस्ट फिलीपींस के किनारे लोकेटेड है। मतलब फिलीपींस का जो समुद्री किनारा है यहां से ये 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, और कोस्ट का नाम भी यहाँ पर बता दिया गया है लुजैन, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 200 किलोमीटर है, मतलब ये फिलीपींस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर में आता है। ये 1982 के इंटरनेशनल कानून के अंतर्गत इसका कहना चाहिए वर्णन किया गया है अनक्लोज में। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ये जो है हमारी ही टेरिटरी है 9 डैश लाइन के हिसाब से। थोड़ा सा और भी यहाँ पर हम बेसिक जानकारी देखेंगे एस्काराबोर शॉल रीजन के बारे में। पहली बात, ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड एटॉल है, मतलब कोरल रीफ है। यहाँ पर एक लेगून है इसके सेंटर पॉइंट में। लेगून क्या होती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लेगून का निर्माण कैसे होता है। लेगून भी एक प्रकार से झील ही होती है। इसके बाद बोला जाता है कि चाइना जब इसको क्लेम कर रहा है तो चाइना ने अपना नाम रख दिया है यहाँ पर अपने हिसाब से। हंग्यान हुआन ज्ञान आइलैंड नाम रखा गया है चाइना की तरफ से, जबकि पेनाटेक सॉल या फिर बेजो डी मैसन लॉक नाम रखा गया किसकी तरफ से, फिलीपींस की तरफ से। तो दो इसके अलग अलग नाम हैं, सबसे कॉमन नाम वही है जो टाइटल में हम देखें। एक प्रकार से देखा जाए ये फ्लैश पॉइंट बन गया है। इसका मतलब ये है ये हॉटस्पॉट बन गया है मिलिट्री टेंशन का, कोस्ट गार्ड स्टैंड ऑफ का एंड डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इसके माध्यम से हमको देखने को मिल रहे हैं फिलीपींस और चाइना के बीच में। अब यहाँ पर हमें समझना है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से डिसाइड हो जा रहा है कि ये फिलीपींस के अंडर में आएगा कि नहीं आएगा। इसको डिफाइन किया गया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982। इसका मतलब ये है पूरी दुनिया में ये नियम लागू है, जिसमें बोला जाता है कि कोई भी कंट्री जिस जो समुद्री तट पर लोकेटेड है उसके पास में ये अधिकार है कि जो ओशियन का रिसोर्सेस है, जैसे भारत का समुद्री तट है तो भारत अपने समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील तक 370 किलोमीटर का एक किनारा है हमारे देश का, यहाँ तक हम क्लेम कर सकते हैं हमारे देश के समुद्री एरिया में जो भी रिसोर्सेस है उसके ऊपर। इस एरिया के अंतर्गत कोई भी जो कंट्री है वो क्लेम कर सकती है, जैसे कि मछली हमारी होगी, यहाँ से यदि ऑयल निकलेगा तो वो हमारा होगा, गैस भी हमारी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करा सकते हैं, एंड जो भी मैरीन रिसोर्सेस अवेलेबल है वो सारा का सारा हमारे अंडर में ही रहने वाला है।
तो जो एस्कार्बो सॉल रीजन है, ये 200 को नाटिकल मील में ही है, एकदम बढ़िया लोकेशन है, परफेक्ट जगह में है। तो ये कहाँ चले जाता है, फिलीपींस के अंडर में चले जाता है। अब यहाँ पर एटॉल वर्ड भी यूज किया गया है। बार बार हम बात किए हैं कि ये जो एस्कार्गो आइलैंड है वो एक एटॉल है, ट्रायंगुलर शेप एटॉल है। एटॉल मतलब होता है रिंग शेप्ड कोरल रीफ या फिर आइलैंड जो कि सराउंडिंग है एक लेगून के साथ में, जो कि सेंट्रल वाटर बॉडी मानी जाती है, इसको हम बोलते हैं एटॉल। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एस्काराबोर सॉल रीजन का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। ये एक एटॉल टाइप रीफ है साउथ चाइना सी में, एंड इसका जो निर्माण है कोरल की ग्रोथ होने के चलते चलते हुआ है इस वॉल्कोनिक आइलैंड में। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ ब्रॉडर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की। ठीक है, जब हम इस क्षेत्र को मैप के माध्यम से देख ही रहे हैं तो यहीं से हमें समझना है कि किस प्रकार से डिस्प्यूट चल रहा है कंट्रीज के बीच में। तो ये जो साउथ चाइना सी है इसमें अलग अलग डिस्प्यूटेड ग्रुप हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि एस्प्रैटली आइलैंड, पारसेट आइलैंड, एस्कारोबोर सॉल रीजन। सबके सब 9 डैश में आते हैं, इसलिए सारे के सारे डिस्प्यूटेड माने जाते हैं। चाइना क्लेम करता है नियरली एंटायर साउथ चाइना सी यूजिंग इट्स 9 डैश लाइन विच ओवरलैप ईईजेड्स ऑफ। चाइना कह रहा है इस रीजन की ये जो स्प्रेटली आइलैंड है, पार्सल आइलैंड है, एस्कार्गोर आइलैंड है, ये सब मेरे 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं, इसलिए ये मेरे क्षेत्र में है। जबकि देखा जाए ये वाले जो क्षेत्र है वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसके अंडर में ये आइलैंड आते हैं, इसलिए इन्हीं के हैं, लेकिन चाइना इनको क्लेम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि ये जो क्षेत्र है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इकोनॉमिक हिसाब से देखा जाए यहाँ पर मछलियां बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, लोकल फिशरमैन की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो है ऑयल और गैस का रिसोर्सेस भी हो सकता है, अभी जो कि कन्फर्म नहीं हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक हिसाब से यदि हम देखें तो बताया जाता है कि जो ग्लोबल शिपिंग लाइन्स है, मतलब इस रास्ते से जहाज आना जाना करते हैं, ट्रेड होता है, लगभग लगभग $3 ट्रिलियन का ट्रेड यहाँ पर सालाना हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रूट माना जाता है। साथ ही साथ ये मैरीटाइम शेल्टर भी है, मतलब समुद्री जीव जंतुओं का एक बहुत बढ़िया ये घर माना जाता है। अब हम फिलीपींस के क्लेम की बात करते हैं कि फिलीपींस का क्या कहना है। फिलीपींस सबसे पहले तो ये कहता है कि ये हमारे समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील पर दूर है, इसलिए ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है और इसको हम कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक डिसीजन भी आए हैं, जैसे कि 1734 का मुरिलो मुरिलो वेलराडे मैप, ठीक है, जिसको इस रीजन को पेनाकोट के नाम से दर्शाया जाता है। मेंटेन्स दैट चाइनास एक्टिविटी ब्लॉकिंग फिशरमैन वायलेट इंटरनेशनल लॉ, और इसी हिसाब से फिलीपींस कहता है कि यदि आप किसी चीज को नेचुरल रिसोर्सेज घोषित कर दे रहे हैं, हमारे फिशरमैन को मछली नहीं पकड़ने दे रहे हो, पेट्रोलिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीजें गलत है इंटरनेशनल कानून के हिसाब से। चाइना जो क्लेम करता है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना ने नाम रख दिया है इसका हुआन ज्ञान आइलैंड, बोलता है कि हमारे पास में युआन डायनेस्टी मतलब 13वीं शताब्दी के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि ये मेरे अंडर में है, एंड क्लेम करता है कि जो चाइनीज फिशरमैन हैं यूज करते रहे हैं इस एरिया को, कई सालों से शताब्दियों से यूज करते आ रहे हैं, includes 189 dash line claiming ancestral sovereignty over almost all of the South China Sea। और कह रहा है कि ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय से ही हम इस चीज को कंट्रोल करते आ रहे हैं। इसके बाद 2016 का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, फिलीपींस और चाइना कहाँ गए, कोर्ट गए, इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाते हैं।
यहाँ पर केस जो दायर किया गया था फिलीपींस की तरफ से दायर किया गया था सन 2016 में अनक्लोज के अंडर में। फिर 2013 में इन्होंने केस दायर किए, 16 में क्या आया, 16 में डिसीजन आया। वर्डिक्ट कहता है चाइना का जो 9 डैश लाइन है इसका कोई लीगल बेसिक नहीं है। कुल मिलाकर के जो एस्कारबोर सॉल रीजन है ये ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड है एंड शेयर किया जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज की तरफ से, तो आप अकेले इस पर क्लेम नहीं कर सकते। चाइना का जो एक्शन है इसने वायलेट किया है फिलीपींस के फिशरमैन के राइट्स को एंड डैमेज किया है मैरीन एनवायरनमेंट को। लेकिन द ट्रिब्यूनल डिड नॉट डिसाइड सोवरेनिटी ऑफ द शोल। लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह बोला कि जो सोल रीजन है ये अपने आप में सोवरेन नहीं है, ऑनरशिप। एंड चाइना ने रिजेक्ट कर दिया था इस रूलिंग को और बोला था कि द ट्रिब्यूनल हैड नो जुरिडिक्शंस एंड कंटिन्यू टू पेट्रोलिंग ऑफ द चाइना, और वो कंटिन्यू अपना काम करते जा रहा है।